प्रिय विद्यार्थियों, जनसंख्या सिद्धांत में हम पूर्व में अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत विश्व में इतना अधिक क्यों प्रचलित हुआ, क्या उसके बेसिक कारण थे और इस सिद्धांत ने विश्व जगत में किस प्रकार का तहलका मचाया। उस विषय पर हम आपके सामने मुख्य बातों पर जानकारी शेयर करेंगे। माल्थस एक इंग्लिश अर्थशास्त्री था तथा जनांकीकी वेता थे। उन्होंने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध एन एसेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा। उनके मत में जनसंख्या की वृद्धि जीविका निर्वाह के संसाधनों की अपेक्षा तीव्र दर से होती है, यानी जीविका जो निर्वाह की जो दर है वो तीव्र दर से होती है। इसके आधार पर हम उस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इन्होंने अपने एक निबंध एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा। उनके मत में जनसंख्या की वृद्धि जीविका निर्वाह के संसाधनों की अपेक्षा तीव्र दर से होती है। यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता तो आर्थिक विकास के लाभ शून्य प्राय हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ज्यामितीय दर 1, 2, 4, 8, 16 से होती है, जबकि निर्वाह के साधन गणितीय दर 1, 2, 3, 4, 5 से बढ़ते हैं। यदि किसी देश में 25 वर्षों की जनसंख्या दुगनी होती है तो 2 शताब्दियों में वहां जनसंख्या तथा निर्वाह साधनों का अनुपात 256:9 होगा। जनसंख्या तथा निर्वाह के साधनों के बीच अंतर बढ़ने पर साधनों के ऊपर मानव का दबाव बढ़ता जाएगा, जिससे समाज 2 वर्गों धनी तथा निर्धन में बढ़ जाएगा। इससे पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था पनपेगी। धनी व्यक्ति ही उत्पादन के समस्त साधनों के स्वामी होते हैं। कालांतर में धनी व्यक्ति अधिक धनवान तथा निर्धन व्यक्ति निर्धनतम होता जाता है। धनी लोगों की जनसंख्या सीमित होती है, जबकि निर्धन लोगों की संख्या में विस्फोट वृद्धि हो जाएगी। माल्थस के मत में देरी से विवाह तथा अन्य नैतिक नियंत्रण जनसंख्या की वृद्धि रोकने में प्रभावी थे। प्रिवेंटिव कारक, निरोधात्मक कारक, इसके विपरीत युद्ध, महामारियां, दुर्भिक्ष आदि घनात्मक पॉजिटिव नियंत्रण कारक हैं। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आत्मनियंत्रण तथा सामाजिक दायित्व पर बल दिया तथा इसके लिए निर्धन लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। माल्थस के सिद्धांत के कुछ पहलुओं को कड़ी आलोचना भी हुई। कार्ल मार्क्स उनके कटु आलोचक में प्रमुख थे। मार्क्स के अनुसार समाज में व्याप्त निर्धनता का कारण जनसंख्या की वृद्धि नहीं अपितु अन्यायपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था है। आयरलैंड के अपवाद सहित यूरोप या उत्तरी अमेरिका का कोई भी देश माल्थस की भविष्यवाणी पर खरा नहीं उतरता। माल्थस पर यह आरोप लगाया गया है कि उनकी प्रतिक्रियावादी विचारों ने जनांकीय विज्ञान के विकास में बाधा डाली। अनेक दोषों के बावजूद माल्थस के सिद्धांत का महत्व इसलिए है कि इसने जनसंख्या तथा निर्वाह के साधनों में संतुलित संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यही नहीं, जनसंख्या अध्ययन को सामाजिक विज्ञान की परिधि में लाने का भी श्रेय माल्थस को जाता है। माल्थस के सिद्धांत में एक नई सोच प्रदान की, जिससे जनसंख्या वृद्धि की गतिक डायनेमिक कंडीशंस को मानव के कल्याण के संदर्भ में देखा जाने लगा। इसके अतिरिक्त जनसंख्या के संबंध में सिद्धांत प्रस्तुत करने की पहल का श्रेय भी माल्थस को जाता है।
तो माल्थस की जो थ्योरी है वो ये सोचने को मजबूर करती है कि निर्वाह साधन और जनसंख्या के बीच जो अंतर है वो यदि इस प्रकार से बढ़ता रहा और यदि प्रबंधन प्रॉपरली नहीं हुआ तो एक भयावह स्थिति पैदा होगी। इस भयावह स्थिति को देखते हुए विश्व में बहुत से देशों ने इस पर विचार किया और अपनी नीति का निर्धारण उस हिसाब से करने का प्रयास किया। विश्व में जनसंख्या एक ट्रांजिशन थ्योरी में बदलती हैं और उसके आधार पर ही विभिन्न जो कारक हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो बिंदु है या जो कहने का जो हमारा तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से ये जो कारक हैं वो इस चीज़ के लिए उत्तरदायी होते हैं। के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।